हेलो बच्चों, हैप्पी लॉकडाउन। लास्ट टर्म में मैट्रिक स्पेस पे हम लोग ने पढ़ा था किसी भी क्लोज सेट के बारे में। कोई भी सेट क्लोज तब होता है जब उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसी में पाए जाने लगे, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि उसके सारे पॉइंट्स उसके लिमिट पॉइंट बन जाए। उस केस में हम लोग कहते हैं कि वो सेट हमारा क्लोज्ड है। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दैट सेट कंटेन्स इन दैट सेट। अगर ए हमारा क्लोज्ड है तो ए का डेरिवेटिव मतलब ए डैश ए में ही कंटेन कर जाएगा। फिर हम लोग ने क्लोज सेट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आपने कहा था कि कोई भी क्लोज्ड स्पेयर हमेशा क्लोज सेट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे आज इसके बारे में कि इसके यूनियन और इंटरसेक्शन का क्या मतलब आप समझते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने ओपन सेट में कहा था, आर्बिटेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट is again open और finite intersection of open set is again open। ये दोनों बातें आपने कही थी। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। जब क्लोज सेट की बारी आती है तो हम कहते हैं आर्बिटेरी, इसको इससे इंटरचेंज करते हैं, इसको इससे हम कहते हैं आर्बिटेरी इंटरसेक्शन of closed set is again closed and finite union of closed set is closed। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने एक बात आपसे कही थी, अगर एग्जामिनेशन में ये वाला टर्म आपसे पूछा भी जाता है तो हमेशा इसका एक काउंटर एग्जाम्पल लेकर के ये बात जरूर शो कर दीजिएगा कि भाई फाइनाइट के लिए तो हाँ ठीक है, ये कंडीशन होल्ड हो रही है, लेकिन अगर हम फाइनाइट को इनफाइनाइट से रिप्लेस कर देते हैं तो ये कंडीशन होल्ड नहीं होती है। एक काउंटर एग्जाम्पल ऐसा जरूर ले लीजिएगा जो इस बात का खंडन करता हो कि अगर हम लोग यूनियन में इनफाइनाइट ले लेंगे तो वो कंडीशन जरूरी नहीं है कि हमेशा होल्ड हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बारी बारी से इन दोनों को प्रूव करते हैं। पहली बात है आर्बिटेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज अगेन क्लोज्ड। दूसरा है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज अगेन क्लोज्ड। मैं बेसिकली ये वाला सेक्शन प्रूव कर रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें काउंटर एग्जाम्पल भी आएगा। ये आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। मेरा नोट्स आप ले सकते हैं, नहीं अवेलेबल हो मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको इसका जेरोक्स नेट पे डाल सकती हूँ या मैं इसको डिस्कस कर लूंगी। फिलहाल मैं इस पे जरा सा मैं इसके बारे में समझाऊंगी। पहली बात, आर्बिटेरी का मतलब क्या होता है। आर्बिटेरी से आप क्या सेंस समझते हैं। देखिए, आर्बिटेरी का मतलब होता है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का मतलब होता है कि उसमें जो हम इंटरसेक्शन जिन लोगों के बीच में ले रहे हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। मतलब आपको पता है कि हमको क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है, तो क्लोज सेट्स की संख्या फाइनाइट भी हो सकती है और क्लोज सेट्स की संख्या इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आर्बिटेरी को हम इंडिकेट कैसे करें, नोटेट कैसे करें। तो इसको इंडिकेट करते हैं ऐसे, एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, जहां पे इंडेक्स कहता है कि इसकी संख्या फाइनाइट भी हो सकती है, इसकी संख्या इनफाइनाइट भी हो सकती है। ये इसका इंडिकेशन होता है एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। अब हमारी बारी आती है फाइनाइट यूनियन में। मान लेंगे लेट एफ आई इज इक्वल टू 1 to n। 1 to n मतलब फाइनाइट फैमिली ली जा रही है। 1 to n ये क्लोज सेट्स की फैमिली है। बी आ फाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स, ये क्लोज सेट्स की फैमिली है। तो हमको दिखाना है कि इसका जो यूनियन होगा, मतलब यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई, जिसको हम एफ से इंडिकेट कर रहे हैं, से हमको दिखाना है कि ये क्लोज्ड होगा, ये क्लोज्ड होगा। फिर वही चीज, क्लोज्ड होने की प्रॉपर्टी हमको दिखाना है कि ये सेट हमारा क्लोज्ड होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट को हम दिखा देंगे कि वो ओपन होगा। अगर एफ क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, एफ ओपन। मतलब एफ के क्लोज्ड होने का मतलब, अगर हम एफ कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो एफ कॉम्प्लीमेंट हमको ओपन मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं एफ कॉम्प्लीमेंट कैसे ओपन मिलेगा। हम लोग कहेंगे सिंस each fi is equal to 1 to n is a closed set। ये सारे के सारे क्लोज्ड सेट हैं
इसका क्या मतलब होगा कि इन सब का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं i इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n, तो वो हमारे सारे के सारे ओपन सेट होंगे, क्योंकि आपको पता है क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा कैसा होता है, ओपन। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। अगर ये ओपन सेट है तो ओपन केस सेट के केस में आप जानते हैं, सिंस ओपन सेट के केस में आप जानते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। ये ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है, फाइनाइट इंटरसेक्शन, ये भी ओपन होगा। मतलब इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ओपन होगा। अगर ये ओपन सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होने का मतलब दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन एफ आई कॉम्प्लीमेंट i इज इक्वल टू 1 to n का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्लोज्ड सेट होगा। डिमॉर्गन्स लॉ लगाएं। डिमॉर्गन्स ने कहा था आपसे इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेने पर यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्लोज्ड सेट होगा। मतलब आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई, ये हमारा क्लोज्ड सेट होगा। मतलब हमने क्या देखा कि हमने फाइनाइट फैमिली ली थी क्लोज सेट्स की, और फाइनली हमने देखा कि उन फाइनाइट फैमिली का जो यूनियन मिल रहा है वो भी हमें क्या मिल रहा है, क्लोज्ड सेट मिल रहा है। अब हम ठीक इसके इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्या इसका काउंटर एग्जाम्पल ले, मतलब काउंटर एग्जाम्पल कह लीजिए या कह लीजिए कि इनफाइनाइट यूनियन ले तो क्या वो भी क्लोज्ड होगा। अब हम इस बारे में देखेंगे, चलिए उसको देखा जाए। अब हम जो थ्योरम पढ़ रहे हैं उसमें है कि अगर हम इनफाइनाइट यूनियन ले लें, इनफाइनाइट यूनियन ले लें तो जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि वो भी क्लोज्ड बन जाए, नॉट नेसेसरी कि वो भी क्लोज्ड बन जाए। अब हम लोग इस चीज पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, मान लेंगे लेट आर कॉमा डी बी द यूजुअल मेट्रिक स्पेस। हमने यूजुअल मेट्रिक स्पेस ले लिया। आपको पता है ओपन स्पेयर, सॉरी क्लोज्ड स्पेयर क्लोज्ड सेट होता है। अब हम इसमें क्लोज्ड स्पेयर लेंगे। क्लोज्ड स्पेयर ले रहे हैं एस, क्लोज्ड स्पेयर जो हम लेंगे मान ले रहे हैं वो है हमारा एस। एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्लोज्ड स्पेयर क्लोज सेट होता है, हम ऐसा क्लोज्ड स्पेयर क्लोज्ड इंटरवल होता है इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस में। वी नो दैट क्लोज्ड स्पेयर इज अ क्लोज्ड सेट। तो क्लोज्ड स्पेयर अब हम लोग लेने चल रहे हैं, मान ले रहे हैं वो जो क्लोज्ड स्पेयर हम लोग लेंगे वो एस 0, n अपॉन 1 प्लस n, ये क्लोज्ड स्पेयर हमने ले लिया। क्लोज्ड स्पेयर, आपको पता है क्लोज्ड स्पेयर इज अ क्लोज्ड सेट, तो ये हमारा क्लोज सेट है। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में आप जानते हैं, एक काम करिए, यहाँ पे 0 की जगह आप ले लीजिए माइनस, देखिए क्लोज्ड स्पेयर क्लोज सेट होता है और क्लोज्ड स्पेयर यूजुअल मेट्रिक स्पेस में क्लोज्ड इंटरवल होता है। तो हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल ले रहे हैं 0, n अपॉन 1 प्लस n, ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल अब यहाँ से देख सकते हैं क्लोज्ड स्पेयर क्लोज सेट होता है, क्लोज्ड स्पेयर यूजुअल मेट्रिक स्पेस में क्लोज इंटरवल होता है, तो ये क्लोज सेट होगा। मतलब 0, n अपॉन 1 प्लस n क्लोज्ड सेट है, जिसका हमको इनफाइनाइट यूनियन लेना है। यूनियन इनफाइनाइट का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप जाते हैं कि इनफाइनाइट मेंबर्स पाए जाते हैं। हमने इसका यूनियन लेना शुरू किया तो देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले n की जगह 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा 0, 1/2 यूनियन। दूसरा हमको मिलेगा 0, 2 रखेंगे तो 2/3
तीसरा हमको मिलेगा यूनियन 0,3/4, फिर हमको मिलेगा यूनियन 0,4/5 और ऐसे बढ़ते जाएंगे सो ऑन। चलिए अब इसको हम लोग जरा रीड करते हैं। ये रही हमारी रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन में ये था 0, ये था 1 और यहाँ कहीं हम मान ले रहे हैं 2। देखिए पहला एलिमेंट है 0,1/2, पहला इंटरवल है 0,1/2। दूसरा है हमारा 0,2/3, 0,2/3। इसकी वैल्यू आएगी 0.5, इसकी वैल्यू आएगी 0.6 करके, तो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ये है हमारा 2/3, ये दूसरा इंटरवल। तीसरा इंटरवल है 3/4 और बड़ा, ये है हमारा 3/4। ये नेक्स्ट जो आएगा 4/5, इससे भी बड़ा होगा, ये है हमारा 4/5। आप देख रहे हैं जैसे जैसे n का मान बढ़ता जा रहा है ये वैल्यू धीरे धीरे इसकी तरफ टेंड करती जा रही है। जैसे ही n का मान हम इनफाइनाइट रखेंगे तुरंत, या जैसे ही n का मान बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा, जैसे ही n की वैल्यू हम लोग इनफाइनाइट रखेंगे यहाँ से हम लोग को मिलेगा, देखिएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर n है नीचे से n कॉमन निकालेंगे आएगा 1/n+1, ये कट जाएगा। जैसे इनफाइनाइट रखेंगे वैल्यू मिलेगी 1। मतलब जैसे जैसे n बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे n बढ़ रहा है ये 1 की तरफ टेंड करता जा रहा है। लेकिन आपको पता है इन प्रैक्टिकल n इनफाइनाइट पे टेंड करता है, उसके बराबर नहीं होता है। अगर उसके बराबर नहीं होगा तो जब आप इसका यूनियन लेते हैं तो ठीक ये वैल्यू n इनफाइनाइट के बराबर नहीं है, उस पे टेंड कर रहा है, तो ये वैल्यू भी 1 के बराबर नहीं होगी बल्कि 1 पे टेंड करेगी। दैट मीन्स हम 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। जब 1 को कंसीडर नहीं करते तो आपको पता है 1 पे ओपन इंटरवल ले लेंगे और यहाँ 0 पे हमारा क्लोज इंटरवल हो जाएगा। क्या कहा हमने कि जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है ये वैल्यूज आप देख रहे हैं बढ़ती चली आ रही है। n इज इक्वल टू 1 पे 1/2, n इज इक्वल टू 2 पे 2/3, n इज इक्वल टू 3 पे 3/4, 4 पे 4/5, क्रमशः ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे ही n टेंड करेगा इनफाइनाइट पे ये वैल्यू बढ़ करके 1 पे आ जाएगी। लेकिन चूंकि n इनफाइनाइट के बराबर नहीं होता है तो ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, केवल और केवल वहां टेंड करेगी। और जब बराबर नहीं होता है तो हम लोग उसको ओपन इंटरवल में लिखते हैं। ये हमको इसकी यूनियन की वैल्यू आ गई। अब हमको चेक करना है कि क्या ये सेट क्लोज्ड है या नहीं। अगर ये सेट क्लोज्ड होगा तो इसके सारे लिमिट पॉइंट इसी में पाए जाएंगे। देखा जाए वैसे मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो आपने पढ़ा था कि सेमी क्लोज्ड ए सेमी ओपन बी का जो डिराइव सेट होता है वो क्लोज इंटरवल ए बी होता है, और ये कभी भी सेमी क्लोज्ड ए सेमी ओपन बी में कंटेन नहीं करता है, तो ये हमारा क्लोज्ड सेट नहीं होता था। ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसका डिराइव सेट निकालें तो इसका डिराइव सेट आएगा क्लोज इंटरवल 0,1 जो कि कंटेन नहीं करेगा सेमी क्लोज्ड 0 सेमी ओपन 1 में। इसका मतलब ये क्लोज्ड सेट नहीं होगा, ये क्लोज सेट नहीं है। अगर ये क्लोज सेट नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये भी क्लोज सेट नहीं होगा। मतलब यूजुअल मेट्रिक स्पेस में एक एग्जाम्पल हमको ऐसा मिल गया जो ये बताता है कि फाइनाइट को अगर हम इनफाइनाइट से रिप्लेस कर दें तो इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज नॉट अ क्लोज्ड सेट, जो इस बात की पुष्टि करता है। एग्जाम में कभी भी इस तरीके का कोई भी थ्योरम आए तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के काउंटर एग्जाम्पल को आप रिप्रेजेंट करिएगा। ये आपको मार्क्स बहुत अच्छे दिलाता है, चाहे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा हो या ना पूछा हो। आपको अगर मेरा पेज पसंद आए तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भी प्लीज इस चैनल को बढ़ाइए। थैंक यू।